नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। गुजरात सरकार का खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग गांधीनगर के आयुक्त युवा सेवाएं एवं सांस्कृतिक गतिविधियां गांधीनगर राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पारंपरिक लोक संस्कृति की कला विरासत को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पारंपरिक लोक संस्कृति की कला विरासत को लोगों तक पहुंचाने के लिए गणपति उत्सव के दौरान शहर में बनाए जाने वाले विभिन्न गणेश पंडालों का आयोजन अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट को छोड़कर गुजरात के 29 जिला मुख्यालयों में किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ 3 और 5 सांत्वना पुरस्कारों का चयन किया जाएगा और उन्हें नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। बनासकांठा जिला कलेक्टर श्री मिहिर पटेल ने कहा कि राज्य के साथ बनासकांठा जिले में भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाएगी। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा श्री गणेश पंडाल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत सर्वश्रेष्ठ गणेश पंडाल को पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 1.50 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही 5 अन्य पंडालों को भी 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा बनासकांठा जिले के सभी गणेश पंडाल आयोजकों से इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने गणेश उत्सव के दौरान धार्मिक समारोहों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग करने को कहा है। प्लास्टिक या पेरिस की मूर्ति का उपयोग न करने को कहा गया है। इसके साथ ही मंडप की सजावट, सामाजिक संदेश, गणेश प्रतिमा का चयन, पर्यावरण अनुकूल, ऑपरेशन सिंदूर, देशभक्ति, स्वदेशी थीम के आधार पर गणेश पंडाल को वरीयता दी जाएगी। इस सर्वश्रेष्ठ श्री गणेश पंडाल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फॉर्म जिला युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां कार्यालय पालनपुर में जमा करने होंगे। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला युवा विकास अधिकारी श्री प्रीतेश सोनी मो 99 74 64 22 91 से संपर्क करना होगा। आगामी समय में समग्र गुजरात राज्य सहित बनासकांठा जिल्लाમાં પણ ગણેશ મંડપોની સ્થાપના સાથે ગણેશ ચતુર્થીની ઉજવણી થવાની છે। આપણી સાંસ્કૃતિક વારસાના જતન માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ શ્રી ગણેશ પંડાલ પ્રતિયોગિતા 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત સમગ્ર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાંથી જે શ્રેષ્ઠ ગણેશ પંડાલ છે તેમને રૂપિયા 5 લાખ, દ્વિતીય ક્રમે આવનારને રૂપિયા 3 લાખ, તૃતીય ક્રમે આવનારને રૂપિયા 1.5 લાખ તથા અન્ય 5 ક્રમોને રૂપિયા 1 લાખનું પ્રોત્સાહક ઇનામ ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવનાર છે। તો બનાસકાંઠા જિલ્લાના સૌ ગણેશ મંડપ, ગણેશ પંડાલના આયોજકોને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણે સૌ આ જે યોજના છે એમાં સહભાગિતા કરીએ। સાથોસાથ પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસની જે ગણેશજીની મૂર્તિ છે એનો ઉપયોગ ન કરતા ધાર્મિક ઉજવણીની સાથે પર્યાવરણનું પણ જતન થાય તેના માટે માટીની જે મૂર્તિ છે તેનો ઉપયોગ કરવાનો આગ્રહ રાખીએ। સાથોસાથ આ પ્રતિયોગિતામાં વિજેતા થવા માટે મંડપનો શણગાર, મંડપનું સ્થળ, સામાજિક સંદેશ, ઓપરેશન સિંદૂર, દેશભક્તિ, સ્વદેશી અપનાવો જેવી થીમને પણ પ્રાધાન્યતા આપવાની છે। તો આ થીમ ઉપર પણ આપણા જે ગણેશ પંડાલ છે તેનું આયોજન થાય તેવી સર્વે ગણેશ પંડાલ આયોજકોને નમ્ર વિનંતી છે। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।